देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप काफ़ी ब्रेव, बोल्ड और कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में। तो उनको आपसे प्यार हो गया है, जो अभी की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, ये एनर्जी है उनकी। शादी करना चाहते हैं आपसे आपके पार्टनर। मुझे दिख रहा है बिल्कुल सीरियस है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन हो आप उनके लिए। एक बैलेंस वुमन जो ब्रेव है, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है और कैरियर ओरिएंटेड है। साथ में आप लड़ाकू भी दिख रहे हो मुझे, काफ़ी लड़ाकू भी हो। मतलब हो सकता है आप सच मुंह पे बोलने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो। स्पिरिचुअल भी हो, साथ में थोड़े से शॉर्ट टेम्पर भी हो। तो आपके पार्टनर तो आपके प्यार में पड़ ही गए हैं, आपसे प्यार हो गया है उन्हें और वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अब आपको होल्ड करके नहीं रखना चाहते, एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्यों? आपके किंग, आप क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी में हो। बिल्कुल एक्शन, मतलब मुंह फेर रखा है आपने अपने पार्टनर से। क्यों? वो तो कोई एक्शन लेते नहीं है, इसलिए आपने मुंह फेर लिया है और आगे बढ़ रहे हो। आप स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। तो अभी आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। अब आपको होल्ड करा के नहीं रखना चाहते। क्यों? उनको लगता है आप किसी और के साथ सेटल ना हो जाओ, ये उनकी एनर्जी है। वो चाहते हैं आप उनके साथ सेटल हो, ना कि किसी और के साथ। ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो दोनों ही एक दूसरे की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ के रूप में पाना चाहते हैं। दोनों ही मुझे दिख रहा है थॉट सेम है। मिरर सोल हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। इसलिए कि ट्विन फ्लेम एक जो सोचता है दूसरा उसी टाइम वही चीज़ सोचता है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तो थॉट्स फीलिंग सब सेम है। मुझे दिख रहा है आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बनना। ये अभी की एनर्जी है। एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, सोल कनेक्शन। ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम, अगर ये लवर्स रीडिंग है, ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी यही है। सिंगल अगर आप हैं तो सिंगल की रीडिंग भी यही है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग भी यही है। टैरोट में अलग अलग रीडिंग नहीं होती है, तो एक ही में आप अपनी एनर्जी ढूंढ लीजिए। सिंगल की रीडिंग भी यही है। मैं बार बार बोलती हूँ, कल किसी ने मुझे मैसेज किया आप क्या सिर्फ मैरिड की रीडिंग करते हैं? तो मैं बार बार बोलती हूँ कि सिंगल की रीडिंग भी यही है। आपकी वजह से आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, जो मुझे दिख रहा है। वो काफ़ी गुस्से में है और आपकी वजह से दिल टूटा हुआ है उनका। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो तलवार की एनर्जी है। आपने तलवार ले रखी है और बिल्कुल भी आप अपने पार्टनर को अटेंशन नहीं दे रहे, जबकि वो आपसे सीरियस है, आपके लिए सीरियस है और आपको बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग मैरिड दिख रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और कुछ लोग सिंगल हैं और थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। हो सकता है एज में इमेच्योर हो, मतलब आपसे छोटे हो, अदरवाइज ब्रेन बुद्धि से इमेच्योर हो, जो मुझे लग रहा है। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ एयर, आप काफ़ी मेच्योर हो गए हो और एक बैलेंस, ब्रेव, बोल्ड वुमन हो। और आखिरी कार्ड आया है हार्ट ब्रेक, आपका यही रूप उन्हें दर्द दे रहा है। यही रूप वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपने ऐसे उनसे मुंह फेर लिया है, इसलिए कि वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। उनको थर्ड पार्टी दर्द दे रही है। साथ में आपने ये रूप, कहते हैं झांसी की रानी का रूप धारण किया हुआ है आपने। तो इस वजह से वो काफ़ी दुखी हैं, दो दर्द लिए बैठे हैं। ये अभी की एनर्जी है। माँ चंडी या झांसी की रानी जैसा रूप आपने ले रखा है।
आपने अब सोच लिया है सेल्फ लव करना है। द एम्प्रेस आया है तो आपने सोच लिया है ये इंसान मुझे कोई कमिटमेंट देता नहीं, हाँ ना बोलता नहीं, होल्ड करा के रखा हुआ है, एक जगह में मुझे स्टक कर रखा है। सालों से आप स्टक होंगे, उनके हाँ ना का इंतज़ार करते करते आप भी सोचते होंगे मैं बूढ़ी हो जा रही हूँ, है ना, आगे की ज़िंदगी क्या होगी। मगर वो इंसान टस से मस नहीं होता है, खंबे की तरह, बेजान खंबे की तरह एक ही जगह खड़ा होगा। ये एनर्जी है। तो आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर पे फोकस है, और आप तो वैसे भी मुझे दिख रहा है स्किल काफ़ी है आप में, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं आप, एक लीडरशिप एबिलिटी है और नॉलेज विजडम से भरे हुए हैं। तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसी का यूज़ करते हुए आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो इमीडिएट एनर्जी में मुझे जो दिख रहा है। इसी से वो आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है। क्यों? आपके लिए तो एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं जो वो मुंह से नहीं बोलते हैं, मुंह से बोलते नहीं हैं, फील जो करते हैं, महसूस करते हैं, वो म्यूचुअल है। जैसा आप फील करते हो उनके लिए एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो, तो वो भी वैसे ही फील करते हैं आपके लिए जो मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है। मगर ये जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। द लवर्स का कार्ड आया है तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, पास्ट लाइफ लवर हैं। ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं। जन्म तो वो कई लेते हैं मगर हर जन्म में अपने ट्विन से मिलना नहीं होता। बहुत से ट्विन इस जन्म में मिले होंगे तो वो लकी हैं जिनको उनका ट्विन इस जन्म में मिल गया है। तो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। आप लोगों पे मतलब कि बुरी नज़रें भी हैं। आप लोगों को दूर करने के लिए बहुत सी साजिशें की जा रही हैं जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं आप यूनियन में आए या आपका यूनियन हो, मगर ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। जो भी होगा डिवाइन के आदेश पे होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो अभी मुझे दिख रहा है कुछ लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम हैं, जो माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं। क्यों? बाई बर्थ वो अधूरे होते हैं, एम्प्टीनेस फील होता है उन्हें, एक अधूरापन, खालीपन फील होता है। क्यों? वो आधा सोल लेके जन्म लेते हैं, उनका अदर सोल उनके ट्विन के पास होता है, इसलिए वो बचपन से ही एक अधूरापन, खालीपन, एम्प्टीनेस फील करते हैं। चाहे पैसा बहुत हो, वो भीड़ में भी खुद को अकेला पाते हैं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्यों? अंदर से वो खाली खाली फील करते हैं। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड होंगे, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करते होंगे, और उस मटेरियलिस्टिक लाइफ को लीड करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, अदरवाइज कैरियर के चलते उन्हें बाइक में या कार में अप डाउन करना पड़ता होगा, ये मुझे दिख रहा है। घोड़ा यूज़ करते हैं। अब आज के ज़माने में घोड़ा तो कोई यूज़ नहीं करता, या तो बाइक या कार होंगी उनके पास। तो मुझे दिख रहा है कैरियर ओरिएंटेड है, बैठते नहीं हैं, व्हील लगा हुआ है उनके पैरों में, एक मिनट भी बैठते नहीं होंगे। वर्कहोलिक हैं जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। साथ में एक ही टाइम में उन्हें सब चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ, सब कुछ चाहिए एक ही समय में। तो उसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और दिन रात एक कर देते हैं पैसा कमाने में, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। और रात को जब वो फ्री रहते हैं रोते हैं आपके लिए। आपकी ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है इसको देख कर दुखी हो जाते हैं और रोते हैं, सोचते हैं आप अब उनसे प्यार नहीं करते, आप अब किसी और से एंगेज हो गए हो या उन्हें भूल गए हो, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। और इम्पल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, इम्पेशेंस हैं वो, उन्हें लगता है कभी कभी अब भी फ़ोन करके पूछ लो, ऐसी एनर्जी होती है। वो इंसान काफ़ी लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान है, इसलिए कि वो सीरियस है आपके लिए, आपसे प्यार करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मगर फैमिली प्रेशर है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। मैं जो बार बार बोलती हूँ, ये एक मैंने 12 राशि की रीडिंग कर रही हूँ, तो इसमें ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी है, जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल है, उनकी रीडिंग भी है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनकी भी रीडिंग है। तो मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जो रात भर ओवर थिंकिंग करते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शन है उनकी फैमिली, इस वजह से वो आपको ना ही आपकी ब्यूटी की तारीफ़ कर सकते हैं, ना ही आपको एडमायर कर पाते हैं, और ना ही आपको कोई एक सॉलिड कमिटमेंट, इस रिलेशनशिप को कोई नाम दे पाते हैं, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। साथ में आप दुनिया बन गए हो, अब इस दुनिया के बगैर वो रह भी नहीं पाते और आगे कुछ कर भी नहीं पाते हैं।
रात दिन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। आप दुनिया बन गए हो, आपके बगैर उनकी सांसें थम जाती हैं। आपको एक झलक पाने के लिए वो, पहले आप चेसिंग एनर्जी में थे, आप चेस करते रहते थे। अब उन्हें लगता है कि वो आपके बगैर जी नहीं सकते। वो पास्ट की बातें याद करते हैं और सोचते हैं आप पहले ही अच्छे थे, अब आप अच्छे नहीं रहे। सॉरी। आप उनकी दिल की मलिका बन गए हैं, और मलिका क्या होती है? राजा की नहीं चलती। तो अब उनकी नहीं चल रही उनके दिल में, दिमाग पे भी उनका बस नहीं है, और दिल की तो आप मलिका बनी ही गई हैं। वो अपने आप को बैलेंस करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, मगर आपकी तरफ एक खिंचाव, एक झुकाव फील करते हैं। आप वर्ल्ड हो उनके लिए, पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, आप दुनिया बन गए हो। और इस दुनिया के बाहर वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते, जो उनकी अभी की एनर्जी है। वो इस दुनिया के अंदर ही रहना चाहते हैं, उस सर्कल से वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। क्यों? उन्हें पता है कि आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो। आपके बगैर वो आधे हैं, और आप दोनों आधे आधे मिलकर ही पूरे होते हैं, ये उन्हें पता चल गया है। बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं, उनको पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उनके काउंटर पार्ट आप हैं, ये भी उन्हें पता है। तो यूनियन का टाइम नज़दीक है। जो फेमिनाइन फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी है, अच्छा अर्न कर रही है, उनका यूनियन नज़दीक है। जो अच्छा खासा इनकम कर रही है, उनका यूनियन नज़दीक है, जो मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम की लाइफ जो होती है, जब हम ट्विन से मिलते हैं, खुशियाँ नहीं आती हैं, तब से हमारा डिवाइन टेस्ट शुरू हो जाता है। कोई कोई, मैं जब बोलती हूँ अभी सेपरेशन आना स्टार्ट हो जाएगा आपका, साथ में आपकी जॉब जाएगी, साथ में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस और हेल्थ इशू चलेगा। कहते हैं हमारे डिवाइन पार्टनर आने के बाद ऐसा होगा हमारे साथ। तो डिवाइन पार्टनर आने के बाद ही तो आपका डिवाइन टेस्ट शुरू होगा। उससे पहले तो आपके खुद के बैगेज थे जो आप क्लियर कर रहे थे। आप डिवाइन पार्टनर आने के बाद आपका डिवाइन टेस्ट शुरू होता है। उस पार्टनर को पाने के लिए, आपके डिवाइन पार्टनर को पाने के लिए आप कुछ तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या करके ही तो मिलेंगे। वो अनकंडीशनल लव देते हैं, अभी नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं दे रहे, मगर डिवाइन टाइमिंग पे फिर ज़रूर देंगे। उनका प्यार तो आप तोल नहीं सकते ना, वो अनकंडीशनल डिवाइन लव होता है। ट्विन फ्लेम का डिवाइन लव होता है। हमारा ट्विन, हमारे सपोज फॉर एग्जांपल, मेरे टाइम में मैंने नोटिस किया कि मेरे ट्विन कहीं खड़े होते थे, मैं दोनों की सोल वाइब्रेट करती थी एक दूसरे से मिलने के लिए, जबकि हम दोनों कम्युनिकेट नहीं करते थे। उनकी सोल भी क्रेविंग करती थी, सामने सामने खड़े हैं, वाइब्रेट हो रही है सोल मिलने के लिए, बात करने के लिए। एक दूसरे की सोल एक दूसरे को हर जगह पहचान लेती है, चाहे वो कहीं पे छुप के भी खड़े हों, सोल इमीडिएट वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, उनकी प्रेजेंस फील कर लेती है। और इनफैक्ट वो दूर से आ भी रहे हो, सोल पहले से ही आगाह कर देती है कि आ रहे हैं वो, या उनकी गाड़ी आ रही है। इंट्यूशन बोल देता है, सोल पहले से ही मैसेज दे देता है। और उस टाइम इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई होती है, बेशक वो बहुत दूर हो उनकी गाड़ी, पहले से ही सोल बता देता है गाड़ी आ रही है। इतना मतलब यूनिवर्स हेल्प करती है ट्विन को, दोनों ट्विन्स को ही हेल्प करती है, इसलिए कि उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाता है उस टाइम यूनियन के आखिरी में। शुरू से ही होता है, फेमिनाइन का तो बचपन से ही इंट्यूटिव होती है, मगर वो इमोशनल होती है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है और थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, किसी को ना नहीं कर पाती, इसलिए इंट्यूशन बोलता है, फिर भी इमोशनल फूल होके लोगों की हेल्प करती है। अभी तो आप उनके हुस्न की मल्लिका भी हैं, और एक मतलब आपको हर रूप में देखते हैं। एक क्वीन एक आप मदर फिगर हैं, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग है। आप तलवार भी उठा के रखा हुआ है, इधर आप बच्चे भी संभाल रही हैं, इधर आप कैरियर ओरिएंटेड हैं, और इधर आप मासूम भी है। मतलब हज़ारों रूप में सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर आप ही को देखते हैं। आप ऑलराउंडर हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, वर्सटाइल हैं।
इसी वजह से आपको एडमायर करते हैं और आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। अभी आप लोग स्टक हैं। कभी कभी तो आपके पार्टनर हॉट बिहेव करते हैं, कभी कभी कोल्ड बिहेवियर होता है। आप सोचेंगे जब थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ रहते हैं तब तो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे प्रिंसेस की तरह रखते हैं, और जब मेरे से मूव ऑन करते हैं, अपने घर तक पहुंचते हैं, उनका नेचर क्यों चेंज हो जाता है? ठीक है ना। ये मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, अभी मेरे से आज रीडिंग कराई। तो देखिए, ये मस्कुलाइन अनएवेकेंट मस्कुलाइन जो होते हैं, अगर आप पहले से ही उनसे फिजिकली इन्वॉल्व हैं तो आप दोनों का डिवाइन लव है। उनके मल्टीपल अफेयर होते हैं, वो बहुत आपसे पहले भी वो कई लोगों से इंटीमेट होते हैं। जब वो आपसे होते हैं तो ट्विन फ्लेम का डिवाइन लव होता है। एक मतलब एक दोनों सोल, दोनों एक दूसरे से जब यूनाइट होती है तो डिफरेंट कनेक्शन होता है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है। आप ट्विन फ्लेम के कंटेंट देखिएगा। इस वजह से फेमिनाइन को समझ में आता है कि ये डिफरेंट कनेक्शन है, मस्कुलाइन को भी समझ में आता है ये डिफरेंट कनेक्शन है, मगर वो रन करते हैं जितना चाहे, वो रन करने की कोशिश करते हैं, इस जर्नी से भागने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से वो जब आपसे इन्वॉल्व होते हैं तब उन्हें अच्छा लगता है, मगर वहाँ से निकलने के बाद ही उन्हें डर लगता है और गिल्टी फील होता है। उन्हें लगता है, अगर फैमिली मैन है तो उन्हें लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी बीबी मेरे बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। इस वजह से उस टाइम आपके फ़ोन कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं देते या इग्नोर करते हैं और आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। मगर ये सेपरेशन भी आता है, 5 साल का सेपरेशन आता है, वो सबकी लाइफ में ही आता है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोग कई सालों से स्टक हैं। 4 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर ना ही आप कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, कोल्ड बिहेवियर रखते हैं और लगेगा आपको पीसफुल लाइफ है। उनसे जैसा हैप्पी कोई है ही नहीं, उनके फेस एक्सप्रेशन से लगेगा उनसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हैप्पी कोई नहीं है। मगर रात रात को भर आपके लिए सोचते हैं और रोते हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर, पहले जैसे आप पहले थे, ओवर गिविंग नेचर, आप वन साइडेड लव हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप ही ने प्रपोज किया हो, है ना, आप ही ने अपनी फीलिंग्स जाहिर करी हो, तो आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें याद आता है। आप जो भी करते थे वो सारी बातें उन्हें रिकॉल होती है और दुखी हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि आपका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ करके, आपको इग्नोर करके, आपको इम्पोर्टेंस ना देके, आपके साथ बैलेंस बना के ना चलने की सज़ा उन्हें मिल रही है, और उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की। इस चीज़ का उन्हें पछतावा होता है और रिग्रेट फील करते हैं, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। साथ में हार्ट ब्रेक है। बहुत से लोग, मैंने कहा पहले ही, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और ना भी हो सिंगल की लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी है, कोई फीमेल होंगी या कोई मेल हो गया, मगर कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से वो काफ़ी पेन में है, दर्द में है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, टूटे हुए हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। बेशक बाहर स्माइलिंग फेस है, मुखौटा पहने रहते हैं, उन्हें आदत हो गई है मुखौटा पहन के घूमने की। तो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी की वजह से पेन है, और आपका बिहेवियर भी बर्दाश्त के बाहर है ना। आप पहले जैसे तो रहे नहीं, जो उनके पीछे पीछे भाग कर नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर दिखाते रहो। अब आप एक जगह आके थम गए हो। आपने सोच लिया है तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, जहाँ पे तुम खुश हो वहीं रहो और मुझे भी रहने दो। ये आपकी एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आप अपने में मस्त हो। अब आप वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, आप अपने में मस्त हो, और यही देख देख कर वो दुखी हो रहे हैं और कूद रहे हैं अंदर ही अंदर। हैप्पी नहीं है, वो शक्ल ही हैप्पी जैसी है। स्टॉक करते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और किसी से बांटना नहीं चाहते। दर्द होता है उन्हें, जब भी सोचते हैं आप किसी और के हो गए हो तो उन्हें दर्द होता है, पेन में चले जाते हैं और रोते भी हैं।
सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। जो मुझे दिख रहा है घोस्ट किया था पहले, आपको घोस्ट किया होगा बिना बताए, एक छोटी सी चीज़ पे आपको टाटा बाय बाय कहकर आपको ब्लॉक कर दिया होगा सब जगह से। तो अभी मुझे दिख रहा है सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, अदरवाइज आप ब्लॉक हैं। स्टॉक करते हैं आपको, काफ़ी एनर्जेटिक डैशिंग इंसान से आपको प्यार हो गया है, जो हमेशा मतलब 440 वोट की एनर्जी लिए फिरते हैं। आपको स्टॉक करते हैं। आप सोशल मीडिया गेम खेलते होंगे, वो कब ऑफलाइन होते हैं ऑनलाइन होते हैं आप खबर रखते हो, तो वैसे ही आपके पार्टनर भी आपकी खबर रखते हैं पल पल की, मगर थोड़े से एग्रेसिव एक्शन लेने वाले हैं, इम्पेशेंस हैं, उन्हें हर चीज़ का आंसर जल्दी जल्दी चाहिए, मगर खुद कुछ नहीं बोलना, खुद कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी सुनते रहेंगे। मुझे दिख रहा है एक इंसान आप लोगों में बातूना होगा, दूसरा लिसनर होगा। एक सुनता है, दूसरा बोलता है, और जो सुनता है वो बोलता ही नहीं है, कुछ सुनता ही रहता है और हजम कर जाता है। दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, आप दोनों के विचार नहीं मिलते होंगे, तभी लड़ाइयाँ होती हैं। वो कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और समझते हो, या आप कुछ और बोलते हो, वो कुछ और समझते हैं। तो मुझे दिख रहा है विचारों की क्लैश है, कन्फ्लिक्ट विचारों में है, तो आप दोनों की लड़ाइयाँ होती होंगी, मुंह खोलते साथ लड़ते होंगे। उस टाइम बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, हर बात में आप दोनों की तू मैं में लड़ाई होती है, और छोटी छोटी बातों में। बाद में आप सोचते होंगे कितनी बेसलेस बात पे इतनी बड़ी घमासान युद्ध हो गया हम दोनों के बीच, मगर दूर बैठे सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है आपको चूज़ तो आप ही को कर लिया है, फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं आपको, वो चाहते हैं आप भी उनके घर का एक हिस्सा बने। अपनी फैमिली से बात करेंगे आपके लिए कमिंग फ्यूचर में, जो मुझे दिख रहा है, और फेस टू फेस आपसे भी बात करेंगे। अभी बेशक हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, हाथ पैर कुछ नहीं हिला रहे हैं, अभी रिलैक्स हैं, मगर फ्यूचर में एक्शन लेंगे। थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, माइंड गेम खेलते हैं, सेल्फिश हैं, आपसे ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं, जो मुझे दिख रहा है, मगर इमोशनल है। उनकी रिस्ट्रिक्शन है काफ़ी लाइफ में, एंगेज हो सकते हैं या मैरिड हो सकते हैं, इसलिए खुलकर सामने नहीं आते, खुलकर ओपन अप नहीं होते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रोक लेती है, और अपना बोल्ड नेचर वो सामने दिखाते हैं। इस वजह से वो अपनी कमज़ोरी आपसे छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। दो सिचुएशन है, किस रास्ते पे चले समझ नहीं आ रहा, किसको चूज़ करे। दो पाथ है, क्रॉस रोड है, समझ में नहीं आ रहा किस में चले तो मंजिल मिलेगी। अभी तो एम्पीरियर एम्प्रेस आ चुका है। हाँ, आज तो बस हस्बैंड वाइफ का ही आ रहा है कार्ड। हस्बैंड वाइफ तो बनने ही वाले हैं बहुत से लोग, जो एक दूसरे के लिए बने हैं और डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। आपके एम्प्रेस के एम्पेरियर आ गए हैं। बेशक वो ईगो में रहते हैं, आपको रूखापन दिखाते हैं, और दिखाते हैं आपसे कोई लेना देना नहीं है, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है, फादर फिगर है, बच्चे हैं, ईगो काफ़ी है, स्टबन है, ज़िद्दी, व्हील पावर भी काफ़ी है, अपनी ज़िद को कायम रखने के लिए सब कुछ कर जाते हैं, मगर अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं आपके लिए। आपके प्यार ने उन्हें तोड़ दिया है, बिखर गए हैं अंदर से, टूट गए हैं अंदर से। वो बाहर ही आपको इमारत दिखती है, अंदर से बेजान है वो इमारत। ओवर थिंकिंग करते हैं, साथ में 11-11 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे शादी करना, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देंगे आपको कमिंग फ्यूचर में। क्यों? वो आपके बगैर रह नहीं सकते, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। 9 ऑफ वाटर आया है, फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं है, बेशक डरते हैं आपके पास आने से, डर रहे हैं। एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और आप उनके लिए अनमोल हो, आप सबसे प्यारी चीज़ हो उनकी ज़िंदगी में।
आप आए तो बाहर आई। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, वो उन्होंने मतलब प्यार क्या होता है उन्होंने आपसे ही जाना। उससे पहले वो उनको ट्रस्ट इशू है, वो ट्रस्ट ही नहीं करते थे किसी पे। उनको लगता है पूरी दुनिया फेक है। आपके आने के बाद उन्होंने जाना प्यार क्या चीज़ होती है, ट्रस्ट क्या चीज़ होती है, प्यार को कैसे प्रूव किया जाता है, उन्होंने आपसे ही सीखा, जो मुझे दिख रहा है। इसीलिए चाहते हैं आप ही के साथ शुरुआत करना, एक नई शुरुआत आपके साथ देख रहे हैं और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। पास्ट में जो भी हुआ आप भूल जाइए। अब जब आपके पार्टनर आएंगे पूरे सच्चे दिल से आएंगे आपकी तरफ, जो मुझे दिख रहा है। उनकी आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए प्यार होगा और सच्चाई होगी। बैलेंस करेंगे आपके और उनके रिलेशन में और जस्टिस देंगे आपको। वो सारे शिकवे गिले आपके जो हैं वो सारे दूर करते हुए मुझे कमिंग फ्यूचर में 2 आवर्स 2 डेज़ अदरवाइज़ 2 वीक्स नहीं तो 2 मंथ्स के अंदर वो आपके सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे, जो आपकी शिकायतें हैं उनसे। फिज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी है, पैशन भी कूट कूट के भरा हुआ है आपके लिए। बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाले इंसान हैं वो, मगर आप सोच के एक्शन लेंगे। क्यों? डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है, एक नई शुरुआत होके रहेगी। क्यों? डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, उनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है और घोड़ी लेके जब तक आपके दरवाजे पे आ सकते हैं आप रेडी रहिए। क्यों? आपके किंग अब दिल ये मेरा बस में नहीं, अब उन किंग की यह हालत है। किंग ऑफ कप्स आया है तो उनका दिल उनके बस में नहीं। अब वो बाहर निकल रहा है, आपकी तरफ उछल के आना चाहता है और वो रिहर्सल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्यों? फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही, आप पास हो चाहे ना हो, आपका जो अपीयरेंस है, जो आपका चलना फिरना, आप काफ़ी गॉर्जियस होंगे, हाइट अच्छी होगी। अगर हाइट नहीं भी है तो काफ़ी आप स्मार्ट हो, सेक्सी हो सकते हैं। और फायरी एनर्जी, फायर मतलब हमेशा एक्शन ओरिएंटेड हैं आप, कैरियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं और नॉलेजेबल, और नॉलेज भी है, विजडम भी है और ग्रोथ के रास्ते पे चलते हैं आप भी मैरिड हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपके राजकुमार तो चाहते हैं अब आपसे शादी करना और फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी इसी वक्त। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, और अगर आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर सिंगल हैं, और या तो दोनों मैरिड हैं, तो आपके लिए ही है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, तो लवर्स कोई भी हो सकता है, तो सबके लिए है ये रीडिंग आज की। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।